यहाँ पे कर्मा के बारे में थोड़ा मेंशन किया रोहित। तो जहाँ तक मी ऑल्सो, सिंस आई एम ऑल्सो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड आई हैव बीन डूइंग शांभवी महामुद्रा पिछले साल से। आई प्रैक्टिस दैट, आई कीप दैट डेडिकेशन ऑफ डूइंग इट डेली। तो काफ़ी डे टू डे लाइफ में भी वो हेल्प करता है। एंड काफ़ी उस टाइम पे उस साधना करने के दौरान भी लाइफ लेसन्स मुझे भी आए हैं। तो कर्मा का, एंड इनफैक्ट मैंने कर्मा सदगुरु ने बुक लिखी है, वो भी मैंने रीड किया है। तो जहाँ तक मुझे ये समझ में आया कि कर्मा काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपके फैमिली जो जेनेटिक्स है आपका, उस पे भी, आपके जो एक्शंस होते हैं डेफिनेटली, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, आपके कर्म को कम नहीं करता है बट बैलेंस करना सिखाता है और आपको कॉन्शियस बनाता है। इट अवेकन्स यू। तो आप जो भी थॉट ले रहे हो, मतलब आप, अब मैं साधना कर रही हूँ तो मुझे वो ट्राई करता है कि इट कीप्स मी कॉन्शियस। तो आई नो कि मेरा थॉट अब क्या आ रहा है। अगर मेरे लिए कोई बुरा भी कर रहा है तो आई नो कि मुझे रिटर्न में वो थॉट नहीं लाना है उसके लिए। एंड तो वहां पे मेरा वो कर्मा जो है वो इक्वलाइज हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, क्योंकि ही इज थिंकिंग बैड अबाउट मी, आई एम नॉट थिंकिंग बैड अबाउट दैट यस। पर्सन। तो मैं इसमें ना एक बहुत शायद किसी ने बोला नहीं होगा ये चीज़, या कोई बताता नहीं होगा, विच इज़ एप्लीकेबल टू स्पिरिचुअल, विच इज़ एप्लीकेबल टू पीपल हु इज़ वर्किंग इन कॉर्पोरेट लाइफ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम बेसिक तरह से समझें तो कर्मा क्या है। आपने जो एक्शन 3 दिन पहले लिए, उसके आपको रिएक्शंस उस अगले दिन मिलेंगे। जो मैंने कल किया, उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस मुझे आज मिलेंगे। कर्मा, आप जो रिएक्ट करोगे, ये यूनिवर्स जो है, इट इज़ अ साइकिल। आप अगर कॉर्पोरेट लाइफ में अगर हम देखते हैं, हम एक कॉर्पोरेट कल्चर का बात करते हैं, एक दो टाइप के मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर है जो अपने एम्प्लॉयज़ को चिल्लाता है, प्रेशराइज करता है काम करने के लिए, और उनको मे बी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है, दे अचीव एंड दे आर अचीविंग, वी अंडरस्टैंड कि वो कर रहा है। दूसरा एक मैनेजर है हु अंडरस्टैंड्स कि उसके एम्प्लॉयज़ में क्या स्किल सेट्स कम है, वो स्किल सेट्स कैसे मैं डेवलप करूं और वो प्रोडक्टिविटी मैं कैसे एनहांस करूं। तो ही इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग। जो मैनेजर अपने डाउन द लाइन लोगों को इस तरह से ट्रीट कर रहा है लाइक अ स्लेव, उस मैनेजर को उसका बॉस भी उसी तरह से ट्रीट करेगा। दिस इज अ लॉ ऑफ कर्मा। अगर आपके लाइफ में ये हो रहा है, आपके बॉसेस आपकी बैंड बजा रहे हैं, तो आप ये समझ लो यू आर प्लेइंग द सेम रोल ऑफ योर बॉस विथ योर कलीग्स हु आर रिपोर्टिंग टू यू। और जब आप उनको इवॉल्व करने के लिए काम करोगे, उनको ग्रोथ के लिए काम करोगे, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, स्किल सेट ग्रोथ, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप ये लिख के रख लीजिए, 3 महीने से 6 महीना आप ये करके देखिए, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल गिव दैट बैक टू यू। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे रोहित बोल रहे कि 2 से 3 महीना आप ये कीजिए, ये करने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा और आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आना पड़ेगा। यू हैव टू मेडिटेट, यू नो, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर कि मुझे क्या थॉट्स आ रहे हैं, करेक्ट। एंड देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस दैट यस, इन योर डे टू डे। 100%। बिकॉज आपको जब पता ही नहीं है कि आज मेरी पहले ये आदत थी कि मैं किसी को कुछ सालों पहले कि मैं मेरा हाथ जल्दी उठ जाता था या मैं किसी को बुरा भला बोलता था। आज मैं अगर, बिकॉज हम कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सिचुएशंस आती है जब हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे कस्टमर हो या एम्प्लॉय हो, हार्डली हाफ एन आवर्स और 45 मिनट्स आई कॉल द पर्सन बैक एंड ऐसे कि मेरा रिएक्शन इस वजह से हुआ था, तो ये चीज़ कर ले तो बेटर हो जाएगी, अगली बार अपन अच्छे से बात करेंगे, तो टेंशन मत लियो, तो अच्छे से कर बस। मेरा चिल्लाने का तो मैं कॉन्शियस हो चुका हूँ कि जो मेरे रिएक्शंस हैं वो सही है या गलत है। रोहित, एंड आई डू बिलीव, क्योंकि मान लीजिए हम बोलते हैं कोई कोई लोग दे आर नॉट बिलीवर्स ऑफ कर्मा, या वो करते हैं बोले किसने देखा है आगे का, हु नोज राइट व्हाट इज गुड। यस, बट देर आर केसेस वेर इन द चाइल्ड हु इज बॉर्न, ही गेट्स डायग्नोज्ड विद अ वेरी बिग डिजीज लाइक कैंसर। उसके केस में क्या, ही इज जस्ट ब्रॉट इन टू दिस यूनिवर्स राइट, बट वॉट अबाउट हिज पास्ट कर्मा, वो कैसा आया है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा आगे तुम्हें क्या मिलेगा राइट, लाइफ करेक्ट। में। तो दैट मेड मी बिलीव कि नहीं यार, कर्मा होता है, और देयर इज एक चीज़ समथिंग। और है कि जो सोल आता है किसी के घर में ना, वो आप और मैं डिसाइड नहीं करते कि वो बच्चा कौन आएगा। एक्चुअली जब सोल आता है ना, सोल डिसाइड करते हैं कि मैं किसके घर पे जाऊंगा, कौन मेरे माँ बाप होंगे, कौन मेरे रिलेटिव्स होंगे। वो उसको बताया जाता है कि तेरे ये कर्मा थे तो तुझे ये सफरिंग्स लेनी है। तो ही इज़ ऑलरेडी अवेयर
और वो जन्म इसलिए लेता है क्योंकि उसको वो प्रारब्ध कर्म अपने ख़त्म करने पड़ते हैं, उसको सफरिंग इसके लिए होती है ताकि उसके प्रारब्ध कर्म वो ख़त्म हो। तो लॉ ऑफ कर्मा इट वर्क्स हिलेरियस, तुम कहीं छुप नहीं सकते, आप कोई भी रिलीजन में हो। लॉ ऑफ कर्मा इसलिए बोला जाता है कि आपका इनकम का दशांश यानी 10% आपको चैरिटी करनी चाहिए। राइट। आप कोई भी कम्युनिटी इसमें जाइए, आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, हिंदुज़म में जाइए, या मुस्लिम लोग हैं, आप एकदम संत नहीं हो सकते बिकॉज यू आर इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, यू हैव टू बी समटाइम एग्रेसिव और समटाइम स्पिरिचुअल ऑल्सो। और आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस भी लगती है। इट्स 100 नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि टुडे आई सिट एंड मेडिटेट एंड फ्रॉम टुमारो आई विल बी लाइक सब सही है, अब सब सॉर्टेड है, आई हैव रीच्ड दैट। या इट डजंट वर्क सो इन दैट एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्चुअली ये हो गया कि जैसे आप लॉ ऑफ कर्मा का हम बात करेंगे तो सडनली जैसे आप शांभवी मुद्रा कर रहे हैं सदगुरु के साथ, मैं मल्टीपल मोडेलिटी से कनेक्टेड, वो रेखी, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा, आकाशिक। सो हाँ रोहित, तो हम इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। आपके definitely. जो आप हीलिंग्स करते हो, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, तो जी। उस पे भी थोड़ा करेंगे। Sure, बट या यू कैन कंटिन्यू। सो हम एक चीज़ हमने ये रियलाइज़ की है कि जब हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इनिशियल फेज में आप पकड़ लो 1 से 2 साल, यू विल हैव लॉट ऑफ ट्रबल। और ये जो ट्रबल आती है ये आदमी को वो पाथ से हटा देती है। 900 में से 80-85% लोग वो छोड़ देते हैं, यार मैंने तो शांभवी मुद्रा करना चालू किया और मुझे दिक्कतें आना चालू हो गई। बट इसका जो फैक्ट है, इसका जो सीक्रेट्स है वो ये है कि आपने बहुत सारे पॉडकास्ट पे प्रारब्ध कर्म सुना होगा, जो आपके पुराने खराब कर्म हैं। जब आप ये फॉलो नहीं करते हो तो आपको कुछ कर्म भुगतने पड़ते हैं अगले, शायद ये लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में, तो वो वहीं पे रहते हैं। आप जब वहाँ जाते हो, उस मोड पे पहुँचते हो, आपको वो बेयर करना ही पड़ता है एंड देयर इज़ नोबडी टू सपोर्ट यू एट दैट मोमेंट। पर जब आप ये स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, शांभवी मुद्रा करते हो या स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, वो प्रारब्ध कर्म वो खींच के आपके पास लाता है। उस समय पे जो आप आगे बेयर करने वाले हो वो पूरी खींच के अब भी इस मोमेंट पे आएगी। Not less than 3 years you have to follow this process of whatever spiritual journey पे आप हो, 3 साल आपको फॉलो करना है, not less than that। आप अगर कंटिन्यूस फॉलो करोगे, अरे आपके सारे के सारे प्रारब्ध कर्म यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बट यू हैव टू 100% फॉलो दैट। 3 years मिनिमम है। आप ये मत सोचिए कि मतलब शॉर्टकट है। 3 years you have to do it, you will start feeling the change, डिफरेंसेस दिखेंगे, बट आपको मेजर डिफरेंस ये 2 से 3 साल में दिखेगा, जहाँ पे आप एक्चुअल में बोलोगे यस दिस हैज रियली हेल्प मी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। करेक्ट, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप लोग को अगर मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपको और कंटेंट चाहिए जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिले अबाउट स्पिरिचुअलिटी और अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो मी फॉर मोर कंटेंट लाइक दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।